जी, तो अभी हम सेवन्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेवन्थ पार्ट हमारे पास है इंटीग्रेशन टैन इनवर्स ऑफ एक्स एंड डी एक्स। अब इस क्वेश्चन में भी हमारे पास सिंगल फंक्शन है, जबकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए हमारे पास दो फंक्शंस होने चाहिए। तो हम इसमें दूसरा फंक्शन खुद से 1 ले लेते हैं, दैट इज़ इंटीग्रेशन 1 टाइम्स टैन इनवर्स ऑफ एक्स। अब हमारे पास दो फंक्शंस हो गए हैं, तो हमें ये डिसाइड करना है कि इन दोनों फंक्शंस की नेचर क्या है। तो हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन है 1, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, और जो दूसरा फंक्शन है tan इनवर्स ऑफ x, ये हमारे पास इन्वर्स फंक्शन है। सो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग अब हमें देखना है कि इनमें से आइलेट के अंदर कौन सा पहले आता है ताकि हम उसको f ऑफ x ले सकें, और कौन सा बाद में आता है ताकि उसको हम g ऑफ x ले सकें। तो आप देखें कि आइलेट के अंदर i यानी कि ये सबसे पहले आ रहा है, तो f ऑफ x हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x, और इसका डेरिवेटिव होता है tan इनवर्स ऑफ x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देन हमारे पास a बाद में आ रहा है, तो a को हमने g ऑफ x ले लेना है, दैट इज़ 1, एंड 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास x। अब हमने अपना फॉर्मूला मेंशन कर लेना है, और उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को लिख के उसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। फॉर्मूला में हमारे पास है इंटीग्रेशन f ऑफ x g ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ x इंटीग्रेशन g ऑफ x dx एंड माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x एंड f प्राइम ऑफ x dx। हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हमारे पास f ऑफ x क्या है कि हमने ऊपर डिसाइड कर लिया था, दैट इज tan इनवर्स ऑफ x, और g ऑफ x का इंटीग्रेशन हमने फाइंड कर लिया था x, देन माइनस फॉर्मूला का इंटीग्रेशन, और एक दफ़ा हमने g ऑफ x की इंटीग्रेशन फाइंड की हुई है, दैट इज x, एंड डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x हमारे पास क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये x हम पहले लिख लेते हैं, x tan इनवर्स ऑफ x एंड माइनस इंटीग्रेशन x/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हमारे पास हो जाएगा। उससे नेक्स्ट स्टेप में हम ये कर लेते हैं कि हमें अब इसकी इंटीग्रेशन लेनी है, तो हमें ये देखना है अगर हम नीचे वाली वैल्यू को फंक्शन अज्यूम करते हैं, और तो क्या ऊपर इसका डेरिवेटिव है। मैंने इसको साइड पे लिख लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, और इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा 2x। तो हम ऊपर देखें तो हमारे पास जस्ट x है, 2 नहीं है। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, तो हमारे पास ऊपर इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, और यूँ हमारे लिए इसको सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। मैंने ऐसा ही किया, 1/2 से डिवाइड भी कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब नीचे हमारे पास फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो जब इस तरह से हो कि नीचे हमारे पास फंक्शन हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, तो इसकी इंटीग्रेशन होती है लॉग ऑफ फंक्शन। तो हम इसको लिख लेंगे x tan इनवर्स ऑफ x एंड माइनस 1/2 ये, और ये नीचे फंक्शन और ऊपर इसका डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ फंक्शन। लॉग ऑफ फंक्शन हमने इसको अज्यूम कर लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, एंड प्लस c हमारे पास इंटीग्रेशन का आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा पार्ट 7th का।